Hi guys, welcome to Dental Philosopher. The topic of today is I will tell you some of the important topics that are not present in Tuckers, लेकिन वो कभी ना कभी आ चुके हैं past papers में या फिर important हैं आ सकते हैं. तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं. नीडल स्टिक इंजरी. नीडल स्टिक इंजरी मैनेजमेंट आती है क्वेश्चन. अब वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं कि अगर पेशेंट हेप बी का पेशेंट था, हेप सी का पेशेंट था, एचआईवी का पेशेंट था, तो आपने उसकी नीडल स्टिक इंजरी को कैसे मैनेज, आपको नीडल स्टिक इंजरी हो गई है और पेशेंट को इनमें से कोई डिजीज़ थी तो उसको कैसे मैनेज करेंगे. या आप यूक्यूज़ में भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप गूगल से ईजीली आपको मिल जाएगा. सेकेंड वन इज़ वेस्ट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल. वेस्ट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है. ये इसको आप एक फ़्लो चार्ट की फॉर्म में बना के कर लें. अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो उस तरह से कवर ये सारा हो जाएगा. इसमें कुछ मुश्किल नहीं है कि आपने क्लिनिकल वेस्ट को कैसे मैनेज करते हैं, आप उसको कैसे मैनेज करते हैं. उसके बाद आ जाता है हमारे पास सीपीआर. सीपीआर बेसिक्स पता होनी चाहिए उसकी. उसकी रेशो पता होनी चाहिए और आपको उसके स्टेप्स पता होने चाहिए. बस इतनी बात पता होना चाहिए क्योंकि एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं, तो वो आपको गूगल से इजीली मिल जाएगी. Next is impacted canine. Impacted canine is the second most impacted tooth in the oral cavity. उसकी रीज़न पता होना चाहिए why it is second most impacted tooth. ठीक है. उसके बाद causes of impaction पता होना चाहिए. How to assess the impacted tooth. उसके बाद उसकी मैनेजमेंट ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए. एक्टिव ट्रीटमेंट आपने कब करना है ये आपको पता होना चाहिए. फिर उसकी मैनेजमेंट ऑप्शंस में आपको सर्जिकल ऑप्शंस पता होना चाहिए. फ्लैप्स दैट आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द इम्पैक्टेड केनाइन वो पता होना चाहिए और सारे प्रोसीजर्स पता होने चाहिए. उसके बाद आता है हमारे पास विंटर्स क्लासिफिकेशन ऑफ विजडम टूथ, वॉर लाइंस भी कहते हैं इनको. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एमसीक्यूज़ आते हैं प्रॉफ में. 2019 में भी एक एमसीक्यू आया था वॉर लाइंस से, तो ये बुक में कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको. इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो मेरी वॉर लाइंस पे होगी, विंटर्स क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पैक्टेड थर्ड मोलर्स. और ये मैं आपको अपनी वीडियो में बता दूंगी, तो आपको कहीं और से करने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी. फिर आता है फ्लैप डिज़ाइन रिमूवल ऑफ विजडम टूथ. इसमें आपने फ्लैप्स करने हैं दैट आर यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ दैट आर यूज्ड इन द रिमूवल ऑफ इम्पैक्टेड विजडम टीथ. उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैप्स हैं लाइक म्यूकोपेरियोस्टियल फ्लैप, एल शेप फ्लैप, इन्वेलप फ्लैप, बियॉनेट शेप फ्लैप, बकल एक्सटेंशन फ्लैप, ट्रायंगुलर फ्लैप, वार्ड्स इंसिजन, मॉडिफाइड वार्ड्स इंसिजन, इन सब का आपको पता होना चाहिए. और जो सर्जिकल रिमूवल है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ इम्पैक्टेड विजडम टूथ, उसके स्टेप्स भी आपको पता होने चाहिए. और आपने कौन सा फ्लैप कब यूज़ करना है ये पता होना चाहिए आपको. नेक्स्ट हमारे पास है फ्यू टॉपिक्स ऑफ ट्रॉमा. ट्रॉमा में सबसे पहले आपको ट्रॉमा की डेफिनेशन आनी चाहिए. ट्राइज के बारे में पता होना चाहिए. एटीएलएस सिस्टम, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्चर, सर्जिकल ऑप्शंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्चर्स और एमरजेंसी मैनेजमेंट जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी मैनेजमेंट आती है. उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रैक्चर एवेल्यूएशन, क्लासिफिकेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, डेंटल वेलर की, मैंडिबल की, मैक्सिलरी फ्रैक्चर्स की, सबकी क्लासिफिकेशंस. और क्लासिफिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर में एक और बेसिक जो क्लासिफिकेशन है वो. उसके अलावा आपको डेंटल व्यूलर फ्रैक्चर्स तो टक्कर्स में दिया हुआ है डिटेल में. डिफरेंट टाइप ऑफ मैंडिबुलर फ्रैक्चर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक कॉन्डाइलर फ्रैक्चर, मैंडिबुलर रेमस फ्रैक्चर एंड देयर मैनेजमेंट अकॉर्डिंगली. ठीक है. उसके अलावा कॉन्डाइलर फ्रैक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसकी अलग से मैनेजमेंट आनी चाहिए. उसके डायग्नोस्टिक पॉइंट्स और सब कुछ पता होना चाहिए. ये मेंशन नहीं है. उसके बाद जाइगोमेटिक फ्रैक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ऑर्बिटल फ्रैक्चर, नेज़ोएथमोइडल फ्रैक्चर्स, ये सब आपको आने चाहिए. उसके अलावा हमारे पास है रेडियोलॉजी, ओक्लूजल और पेरिएपिकल रेडियोग्राफ्स का. इसमें आपको गूगल से देख लें, आप एरिक वेट्स एक बुक है उससे देख लें, कहीं से भी कर लें और यूक्यूज़ देख लें. फिर आता है जीए और सिडेशन. जीए और सिडेशन आई गेस यूक्यूज़ में बहुत जितना दिया हुआ है उतना सफिशेंट है. उसके अलावा अगर आप कहीं और से करना चाहते हैं तो फिर गूगल से देख लें, स्लाइड शेयर से देख लें, कहीं से भी देख लें. नेक्स्ट हमारे पास है मैनेजमेंट ऑफ कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस.
इसमें आपको कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस की मैनेजमेंट ये यूक्यूज़ में दी हुई है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। मैनेजमेंट आनी चाहिए, कौन सी फेशियल स्पेसेस इन्वॉल्वमेंट की वजह से कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है, उसका रूट क्या है। 2 रूट्स हैं उसके, एंटीरियर और पोस्टीरियर, आपको दोनों पता होना चाहिए। उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, मतलब लाइक उसके सिम्पटम्स वगैरह जो होते हैं वो पता होने चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस इन अदर सेंस वो पता होनी चाहिए। और ये सारा आपको कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस के बारे में डिटेल्ड पता होनी चाहिए, क्योंकि इसकी हर चीज़ पे क्वेश्चन आया हुआ है। उसके अलावा ऑन्कोलॉजी मैनेजमेंट डिटेल्स में सबसे पहले तो प्री मैलिग्नेंट लीजन्स आएंगी, जिसमें एरिथ्रोप्लेकिया, ल्यूकोप्लेकिया, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, इन पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। 2019 प्रॉफ में भी आया है, इसलिए ये आप नहीं छोड़ सकते, इनकी मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए। और उसके अलावा एमीलोब्लास्टोमा, ओकेसी और इस तरह की जो डिजीज़ेस हमने पढ़ी हुई हैं, जो हमने थर्ड ईयर में भी पढ़ी हुई हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं और उसकी डिटेल आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में वो उन्होंने हिस्टोलॉजी मेंशन की होती है। और 2019 में एमीलोब्लास्टोमा का क्वेश्चन आया है, तो इसलिए ये भी आपको डिटेल में करना पड़ेगा। इसमें से कोई भी टॉपिक अगर ऐसा है जिसमें आप चाहते हैं कि डिटेल्ड वीडियो बने, या फिर आप वो टॉपिक या कोई भी चीज़ ऐसी जो जिस पे आप वीडियो चाहते हैं, वो आप नीचे कमेंट्स में बता दें, फेसबुक पेज पे बता दें, इंस्टाग्राम पे बता दें, डीएम कर दें, जैसे मर्ज़ी आप बता दें।